जय श्री राम। तुलसीदास जी लिखते हैं, दरस परस मज्जन अरूपाना, हरई पाप कह वेद पुराना, नदी पुनीत अमित महिमा अति, कही न सकई सायदा बिमल मति। इसका अर्थ कि दरस मतलब दर्शन, परस मतलब स्पर्श, मज्जन मतलब स्नान, और पाना मतलब आचमन। तो स्नान करें, दर्शन करें, स्पर्श करें या आचमन करें, ये नदी आपको मुक्त करती है। और इस नदी की महिमा इतनी अधिक है जिसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता कि विमल बुद्धि वाली सरस्वती जी भी इसका बखान नहीं कर सकती। तो जब मैंने इसको पढ़ा तो मैंने सोचा कि ये गंगा की महिमा तो हम बहुत सुनते हैं, हमें पता है कि पाप मोचनी है, सब कुछ बहुत कुछ जानते हैं। लेकिन इस नदी के बारे में जब तुलसीदास जी ने ऐसा लिखा है कि सरस्वती जी भी इसकी उपमा नहीं दे सकती, इसका वर्णन नहीं कर सकती, तो कुछ तो खास होगा इसमें। तो थोड़ा सा रिसर्च किया, तब थोड़ी उसकी जानकारी हुई जो आपके साथ साझा करने की इच्छा हुई। तो जिस नदी की हम बात कर रहे हैं वो नदी है सरयू नदी। आप सरयू को दिमाग में जब रखते हैं तो अयोध्या आता है। कोई भी नदी ऐसी और नहीं है जिसको नदी और उस जगह का इतना घनिष्ठ संबंध हो। आप गंगा से बनारस का लिंक कर सकते हैं, लेकिन उसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन सरयू, गंगा तो बहुत आप कहोगे प्रयाग में भी है, कानपुर और पता नहीं कहाँ से होते हुए निकलती है, लेकिन गंगा सागर है, गोमुख है, कितनी सारी जगह हैं जहाँ आप गंगा के दर्शन कर सकते हो। लेकिन सरयू मतलब अयोध्या मतलब सरयू। तो जो राम के जन्म से पहले से वहाँ बहती आ रही है और आज भी बह रही है, और इकलौती साक्षी है जो अभी भी है कि राम थे वहाँ पे। तो उसकी इतनी महत्ता क्यों है? सरयू का जो उद्गम माना जाता है, कहाँ से निकली है? गंगा को तो मानते हैं कि विष्णु जी के चरणों से निकली है, तो शिव जी ने अपने मस्तक पर धारण किया। लेकिन सरयू कहाँ से निकली? सरयू निकली है विष्णु जी के नेत्रों से, इसीलिए उसको नेत्रजा भी कहते हैं। अब सरयू की कहानी कुछ ऐसी है कि एक शंकासुर नाम का दैत्य था, तो उसने ब्रह्मा जी के सारे वेद चुरा के समुद्र में छुपा दिए। अब उसकी कहानी कुछ अलग ही है दैत्य की, लेकिन किया क्या उसने, वो कि उसने सारे वेद चुरा के ब्रह्मलोक से उसको समुद्र के अंदर छुपा दिए। तो विष्णु जी जाके उसको मत्स्य अवतार में, मत्स्य रूप में जाके उसका वध करके वो सारे वेद वापस ले आके उन्होंने ब्रह्मा जी को दिए। तो इसमें उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई विष्णु जी को अंदर से ही कि चलो वेद सुरक्षित हो गए हैं। तो उससे उनकी खुशी के आंसू निकल आए, कहते हैं ना। तो वो आंसू को ब्रह्मा जी ने मानसरोवर में रख दिया प्रणाम करके। और फिर एक राजा हुए वैवस्वत, तो उन्होंने अपने बाण चला के उन आंसुओं को वहाँ से मुक्त किया, तो वही नदी बनी जिसको हम कहते हैं सरयू। अब आप सोचो कि सरयू को अयोध्या से ही क्यों कनेक्शन किया उसका? क्योंकि उसका जो उद्गम है तो वो ऐसे जंगलों से और ऐसे छोटे मोटे गांवों से निकलते हुए आती है, और पहला जो बड़ा शहर मिलता है तो वो अयोध्या ही है। एक और कथा आती है इसकी सरयू की कि एक बार राजा विक्रमादित्य गए जब अयोध्या में दर्शन करने के लिए, तो वो सरयू में स्नान करने के लिए सुबह गए। तो वहाँ उन्होंने देखा कि एक काले लिबास में एक पूरा काला पुरुष एक काले घोड़े में आता है और उस नदी में घुस जाता है, सरयू नदी में। और फिर थोड़ी देर में निकलता है तो एक सफ़ेद घोड़ा और पूरा सफ़ेद होके निकलता है। तो विक्रमादित्य जी उसको रोकते हैं, पूछते हैं कि भैया आप कौन हो? अभी तो काले थे, अब गोरे हो गए। तो पुरुष कहता है कि मैं प्रयागराज हूँ, मतलब सारे तीर्थों का राजा प्रयागराज।
और तो उन्होंने पूछा कि आप ये मतलब क्या ये घटना जो मेरे सामने हुई उसका कुछ विवरण दें। तो वो कहते हैं कि सारे लोग मेरे यहाँ आते हैं अपने पाप धोने के लिए, और साल में एक बार मैं अयोध्या जी आता हूँ सरयू जी में डुबकी लगाने अपने पाप धोने के लिए। तो मतलब कितना महत्व है कि अब आप ये मानो कि सबके पाप प्रयागराज में धुलते हैं या फिर गंगा में धुलते हैं, और ये सारे तीर्थ जैसा हमने पिछले वीडियो में कहा था कि वो अयोध्या आते हैं अपने पाप धोने के लिए। तो सरयू जी की महत्ता कितनी बड़ी होगी।